बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम लाहौर पहुंच गए। पीसीबी और आईसीसी के हंगामी इजलास में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात में बाहिमी क्रिकेट ताल्लुकात, मुस्तकबिल की सीरीज और खित्ते में क्रिकेट सरगर्मियों पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दो टोक मौक़िफ़ से मोदी सरकार घुटनों पर आ गई। पाकिस्तान को मनाने के लिए अमेरिका के तरले शुरू। साबिक सफीर अब्दुल बासित का कहना है, भारतीय सरकार ने नई दिल्ली में अमेरिकी सफीर से मुदाखलत की अपील कर दी। 15 फरवरी का मैच खेलने के लिए हुकूमती सतह पर असर रसूख इस्तेमाल करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने पाक भारत मैच से मुताल्लिक आईसीसी से कोई राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय गोदी मीडिया के दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पीसीबी ने कहा, थोड़ा सब्र कर लें, वक्त बताएगा किसने किसका दरवाजा खटखटाया। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के नए सिस्टम की एंट्री। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आज से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। एनडीएमए के मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा। आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। लाहौर की फजाई आलूदगी में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 243 तक पहुंच गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, स्मॉग की शिद्दत बरकरार है। रात 10 बजे के बाद हवा का रुख का और रफ्तार तब्दील होने का इम्कान है। शहरियों से ज़ाती गाड़ियों का इस्तेमाल करने और इज्तिमाई सफ़र को तरजीह देने की अपील। लाहौर में वसंत का आज तीसरा और आखिरी रोज। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों की बहार। खवातीन भी पतंगे उड़ाने में मसरूफ। गैर मुल्की मेहमानों के लिए दहली गेट पर हुकूमत के खुसूसी इंतजामात। नवाज शरीफ ने भी अंदरून लाहौर दोस्त के घर बसंत मनाई। डोर और गुड्डा भी पकड़ा। आज़मीन हज के सऊदी वीज़े के लिए बायोमेट्रिक करवाने का आखिरी रोज। सऊदी ताशीर सेंटर आज शाम 5 खुले रहेंगे। आज़मीन हज घर बैठे सऊदी वीज़ा बायो ऐप के जरिए बायोमेट्रिक मुकम्मल कर सकते हैं। तस्दीकी ईमेल का प्रिंट अपने पास महफूज रखें। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर का मशवरा। तंजजाम में किसाना मोरी के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। हामला खातून समेत 4 अफराद जा बहाक। जमशुरू में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 19 मुसाफिर जख्मी। लोअर दीर में गाड़ी हादसे का शिकार। 2 अफराद गाड़ी में फंसकर जा बहाक। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक हाइड्रोलिक कटर की मदद से दोनों को निकाला गया। एक ड्राइवर और एक क्लीनर था। कराची, औरंगी टाउन और नासिमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले। 4 डाकू गिरफ्तार, असलहा और छीना गया सामान बरामद। और सिंचलीदा सेहवरदा सखी लजपाल कलंदर। सेहवर में लाल शहबाज कलंदर के 774वें उर्स का दूसरा रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक। आहता दरगाह में धमाल पर वजदानी कैफियत तारी। इंडस हाईवे पर खुसूसी ट्रैफिक इंतजाम। धमाके के फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई और उसमें से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। जो मेन मास्टरमाइंड था वो दैश से उसका ताल्लुक़ है, अफगानिस्तान का अगवानी है, वो अब हमारी हिरासत में है। हमारी केपीके पुलिस का एक ASI शहीद हुआ रेड के दौरान। इस सारे वाक़े में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है दैश अफगानिस्तान ने की है, अफगानिस्तान के अंदर हुई है। इस्लामाबाद, खुदकुश धमाके का मास्टरमाइंड और 4 सहूलतकार गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तस्दीक कर दी। बताया, मास्टरमाइंड का ताल्लुक दाइश से है। हमले का मंसूबा अफगानिस्तान में बनाया गया। 21 दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान से चलाया जा रहा है। दहशतगर्दों को भारत फंड देता है, तरबियत भी कराता है। उसने दहशतगर्दी के लिए अपना बजट भी बढ़ा दिया। दुनिया आज खामोश है, कल इनको भी दहशतगर्दों का सामना करना होगा। मुल्क में 1 इंच भर भी दहशतगर्दों का कब्जा नहीं है। दहशतगर्द हमला करके भाग जाते हैं। बलूचिस्तान में हमलों में मुलव्विस किसी को भी वापस जाने नहीं दिया गया। ठीक है, दुनिया खामोश रह ले, ना बोले। आज मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, एक दिन दुनिया का हर मुल्क ये बोलेगा कि इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। बिकॉज इस जंग ने, हम तो लड़ रहे हैं, इस जंग ने जब इनके पास पहुंचना है और जब उनको पेन होगी यही जनाजे उठाने की, तो फिर उनको पता चलेगा कि इसकी प्राइस क्या है।
करलाई धमाके में 4 से 6 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। गोलियों के खोल जमा कर लिए गए। हमलावर यासिर 1.5 साल से घर से गायब था। नौशेरा से खुदकुश जैकेट लाया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इस्लामाबाद पहुंचा। खुन्ना रोड से इमाम बारगाह तक पैदल आया। साने का एक और जख्मी चल बसा। हमवात 33 हो गई, 97 जख्मी। 3 की हालत नाजुक। 14 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लाहौर में पसंद का तीसरा और आखिरी रोज आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों की बहार। छतों से बोकाटा की आवाजें, ढोल की थाप पर भंगड़े। खवातीन भी पतंगे उड़ाने में मसरूफ। लिबर्टी चौक पर जश्न का समा। गैर मुल्की मेहमानों के लिए दिल्ली गेट पर हुकूमत के खुसूसी इंतजाम। नवाज शरीफ ने भी अंदरूनी लाहौर दोस्त के घर पसंद मनाई। डोर और गुड्डा भी पकड़ा। कराची अदबी मेले का आज तीसरा रोज। दूसरे रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 45 से ज़ायद सेशंस हुए। फिल्म स्क्रीनिंग, फैशन और सकाफती मुबाहिसे भी किए गए। मारूफ मुसन्निफिन की किताबों की रनुमाई और अदबी नशिस्तें शायकीन अदब के लिए खुसूसी कशिश का बायस। T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच। पाकिस्तान ने आसान मैच मुश्किल बनाने के बाद जीत लिया। फ़हीम अशरफ ने आखिरी ओवर में पासा पलट दिया। मैच नेदरलैंड्स के जबड़े से छीन लिया। पाकिस्तान 3 विकेटों से कामयाब। 148 रन का हदफ हासिल करने में 7 विकेटों और 19.3 ओवर्स का सौदा किया। फतह ग्रेनेड्स की 29 रन बनाने वाले फ़हीम अशरफ मैन ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान सलमान आगा बोले, 2 ओवर्स बुरे हो जाएं तो मैच फंस जाता है। But yeah, we batted well first 10 over, but then the 8 over is just a beauty of T20 game. 2-3 bad overs, you become like so far away from the game. But credit to obviously Fahim, the way he batted, I think he batted outstandingly well. हम लोग थ्रू आउट पिछले कोई 1 साल से ऐसे ही क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। दिल की धड़कन ऐसी सिचुएशन काफ़ी दफ़ा ज़िंदगी में आ चुकी है, ये कोई पहली नई नहीं थी। तो बस यही था कि जो भी सिचुएशन है जाके अपना जो हमें आता वो करना है। गेंद हवा में थी तो कैच ड्रॉप होने की दुआ कर रहा था। मैच के बाद फ़हीम अशरफ की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने जीत फ़हीम अशरफ के जुड़वा बेटों के नाम कर दी। एक्स पर तस्वीर शेयर की। अच्छी सेहत और खुशियों की दुआ भी की। T20 वर्ल्ड कप के पहले रोज पहली हैट्रिक। वेस्ट इंडीज के रोमारियो शेफर्ड ने 3 बॉल्स पर स्कॉटलैंड के 3 खिलाड़ियों को चलता कर दिया। कैरेबियन साइड ने मैच 35 रन से अपने नाम कर लिया। अमेरिका ने भारतीय सुरमाओं को तिगनी का नाच नचाने के बाद हथियार डाल दिए। होम ग्राउंड पर पहले मैच में दिफाई चैंपियन की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने 84 रन की पारी खेलकर टीम को तबाही से बचाया। 162 रन के हदफ के ताकुब में यूएसए की इनिंग्स 132 रन तक महदूद रही। गोजरा के थाना सिटी के हदूद में सीसीडी का मुबैना मुकाबला। अगवा बराए तावान और कत्ल के केस में गिरफ्तार मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। सीसीडी के मुताबिक मुलजिम के 3 साथियों ने रिकवरी के लिए जाते वक्त उसे छुड़ाने के लिए हमला किया। जुल्करनैन रजा गोलियों का निशाना बन गया। ननकाना साहब में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम हलाक, दूसरा फरार। पुलिस का कहना है कि हलाक मुलजिम की शनाख्त असगर अली उर्फ मुन्ना के नाम से हो गई। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। असलहा, नकदी, मोटरसाइकिल बरामद। कनकोट के इलाके हैबतोड़ के करीब गटर से 10 साला बच्चे की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्चा अब्दुल कदीर चंद रोज कबल फोरस्टार तौर पर लापता हुआ था। सोने पर छाए महंगाई के साए मजीद गहरे। फी तोला 11,700 रुपये बढ़कर 5,19,462 रुपये तक जा पहुंचा। 10 ग्राम 10,030 रुपये इजाफे से 4,45,354 रुपये का हो गया। ट्रंप की नेतन्याहू से मुलाकात अगले हफ्ते होगी। मुलाकात में ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल होगा। नेतन्याहू चाहते हैं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को महदूद होना चाहिए। ईरान पहले ही यूरेनियम अफसरदगी रोकने का मुतालबा मुस्तरद कर चुका है। जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर अभी तय नहीं हुआ। दोनों फरीक चाहते हैं बातचीत जल्द शुरू हो।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मुज़ाकरात का तरीक़ेकार नहीं, एजेंडा और संजीदगी अहम है। यूरेनियम की अफजुर्दगी ईरान का नाकाबिले तनसीख हक़ है, जिसे बमबारी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग 19 फरवरी को अमेरिका में मुनक़िद होगी। बोर्ड अरकान को दावतनामे भेज दिए गए। सदर ट्रंप बोर्ड मेंबरान और गज़ा एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेज़बानी करेंगे। 25 ममालिक ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड के चेयरमैन हैं। रूस का यूक्रेन के तवानाई निज़ाम पर बड़ा हमला, 40 मिसाइल दाग दिए। 400 से ज़ायद ड्रोन से भी कार्रवाई। हमले में ग्रिड स्टेशन और तहसील के सब स्टेशन को निशाना बनाने का दावा। इटली के शहर मिलान में विंटर ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। इतालवी सदर ने गेम्स शुरू होने का ऐलान किया। खिलाड़ियों का मार्च पास, फनकारों की परफॉर्मेंस, आतिशबाजी में निगाहें फिरा कर दी। और सेवन शरीफ में सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन पहुंच गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मेडिकल इमरजेंसी कैंप भी कायम, एम्बुलेंस और इमदादी टीमें अलर्ट हैं।